नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं और गरीब या मध्यम वर्गीय लोग अक्सर पैसों की तंगी में क्यों रहते हैं? क्या ये किस्मत है या मेहनत की कमी या फिर सोच का फर्क? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की वित्तीय सोच को बदलकर रख दिया। रिच डैड पुअर डैड। लेखक हैं रॉबर्ट कियोसाकी। अगर आप पैसे कमाने, निवेश करने और अमीरी की असली परिभाषा को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पुस्तक की भूमिका, दो पिता, दो सोच। इस किताब में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। पहले उनके जन्म पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे उनके मित्र के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। दोनों ही उन्हें जीवन की सलाह देते हैं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। पुअर डैड पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी वाले, वेतनभोगी। रिच डैड औपचारिक शिक्षा कम, लेकिन व्यावसायिक दिमाग और पैसों की गहरी समझ। रॉबर्ट बताते हैं कि कैसे इन दोनों की सलाह ने उनकी सोच और जीवन की दिशा तय की। इस किताब के माध्यम से वह हमें पैसों के बारे में स्कूल में न सिखाई जाने वाली सच्चाई बताते हैं। सबक एक, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। पुअर डैड कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी भर मेहनत करो। रिच डैड कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। यहाँ लेखक समझाते हैं कि ज्यादातर लोग केवल तनख्वाह के पीछे भागते हैं। वे पैसे कमाने के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाता है, जैसे बिजनेस, निवेश, प्रॉपर्टी। अगर आप केवल नौकरी पर निर्भर रहेंगे तो आप हमेशा आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर रहेंगे। सबक दो, एसेट्स एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझो। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है एसेट, संपत्ति, वह चीज जो आपके जेब में पैसा डालती है। लायबिलिटी, दायित्व, वह चीज जो आपके जेब से पैसा निकालती है। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास एक मकान है जिसमें आप खुद रहते हैं और आप उस पर ईएमआई, बिजली पानी, टैक्स दे रहे हैं तो वह लायबिलिटी है। लेकिन अगर आपने एक मकान किराए पर दे रखा है और उससे पैसा आ रहा है, वह एसेट है। आमिर लोग एसेट्स खरीदते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज को एसेट समझकर खरीदते हैं। सबक तीन, वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे जरूरी है। पुअर डैड कहते थे, स्कूल जाओ, डिग्री लो, नौकरी करो। रिच डैड कहते थे, पैसे के बारे में जानो, निवेश करना सीखो, कानून समझो। क्योंकि स्कूल हमें सिर्फ नौकरी करना सिखाता है। कोई स्कूल हमें यह नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे संभालें, बढ़ाएं और बचाएं। लेखक कहते हैं कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक अकाउंटिंग आनी चाहिए, निवेश इन्वेस्टिंग की समझ होनी चाहिए, बाजार और टैक्स के नियम जानने चाहिए। सबक चार, अपनी खुद की नौकरी बनाओ। माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब सिर्फ बिजनेस खोलना नहीं है। इसका मतलब है भले ही आप किसी कंपनी में नौकरी करते हों, आपको अपने स्वतंत्र आय स्रोत, पैसिव इनकम पर काम करना शुरू करना चाहिए, जैसे रियल एस्टेट में निवेश करना, स्टॉक्स खरीदना, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना, डिजिटल प्रोडक्ट बेचना। धीरे धीरे ये आपके लिए ऐसी कमाई बन जाती है जो आपकी नौकरी पर निर्भर नहीं होती। सबक पांच, डर और लालच को समझो। ज्यादातर लोग पैसे से जुड़े फैसले डर या लालच से लेते हैं। उदाहरण, डर, अगर नौकरी गई तो क्या होगा?
लालच, अगर मैं जल्दी अमीर बन जाऊं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन अमीर लोग अपने फैसले ज्ञान और रणनीति से लेते हैं। वे रिस्क लेते हैं, लेकिन समझदारी से। कियोसाकी कहते हैं कि यदि आप असफल होने से डरते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। सबक 6, टैक्स और कानूनी ढांचे को जानो। रिच डैड ने सिखाया कि अमीर लोग टैक्स को कैसे समझते हैं और उसका स्मार्ट तरीके से प्रबंधन करते हैं। कंपनियों को मिलने वाले टैक्स लाभ, निवेश से मिलने वाली टैक्स छूट, ये सब वे जानते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि उसे बचाने और बढ़ाने की समझ भी है। सबक 7, नौकरी में सुरक्षा नहीं होती, स्किल्स में होती है। पुअर डैड हमेशा सुरक्षा की बात करते थे। एक स्थायी नौकरी सबसे सुरक्षित है। रिच डैड कहते थे, अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम कहीं भी जाओ, कमाओगे ही। रॉबर्ट सलाह देते हैं कि आप सेल्स, मार्केटिंग, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स जरूर सीखें। ये स्किल्स किसी भी करियर या बिजनेस में आपको सफल बना सकती हैं। सबक 8, सीखने की भूख रखो। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं। वे खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। पुअर डैड ने स्कूल के बाद पढ़ना बंद कर दिया। रिच डैड ने कभी पढ़ना बंद नहीं किया, चाहे किताबें हों, सेमिनार या अनुभव। आज के ज़माने में यूट्यूब, कोर्सेज, ऑडियो बुक्स, सीखने के साधन बहुत हैं। बस इच्छा होनी चाहिए। मुख्य संदेश, अमीरी मानसिकता से शुरू होती है। असली फर्क पैसों में नहीं है, सोच में है। पुअर डैड की सोच थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। रिच डैड की सोच थी, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। यही फर्क है। एक सोच रुकावट पैदा करती है, दूसरी सोच समाधान खोजती है। रिच डैड पुअर डैड से 10 शक्तिशाली कोट्स। 1. The poor and the middle class work for money. The rich have money work for them. 2. Financial struggle is often the result of people working all their lives for someone else. 3. It's not how much money you make, it's how much money you keep. 4. Don't say I can't afford it. Say how can I afford it? 5. The single most powerful asset we all have is our mind. 6. Winners are not afraid of losing, but losers are. 7. Most people never get wealthy simply because they are not trained to recognize opportunities. 8. If you want to go somewhere, it is best to find someone who has already been there. 9. The more a person seeks security, the more that person gives up control over their life. 10. The love of money is not the root of all evil. The lack of money is. निष्कर्ष, रिच डैड पुअर डैड केवल पैसे की बात नहीं करता, यह जीवन की सोच को बदलने वाली किताब है। अगर आप सिर्फ तनख्वाह पर नहीं जीना चाहते, अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा सबक कौन सा था। और ऐसे ही और किताबों की समरी के लिए सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। उसे ट्रेन कीजिए और आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।